नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज का टॉपिक दोस्तों है 16 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर। और दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों हम लोग मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और हम लोग का जो तीसरा टॉपिक दोस्तों है, ये भारतीय भूगोल के दोस्तों हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। तो सभी टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, पहला टॉपिक हम लोग का है 16 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो साथियों, ये जर्मनी ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंट कागटो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी जिस पर भारतीय सेना ने ऐतिहासिक चढ़ाई की? तो साथियों, माउंट कागटो जो है ये अरुणाचल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ये सुप्रिया साहू को दोस्तों सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साथियों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 जीता है? क्या बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर? किस अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 जीता है? तो साथियों, ये आलिया भट्ट ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? तो साथियों, ये जिंद और सोनीपत के रास्तों पर किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? बताइएगा, किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो साथियों, ये लियोनार्डो डी कैप्रियो को चुना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें दोस्तों भारत ने 5 पदक जीते हैं? तो साथियों, ये थाईलैंड में आयोजित की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिति 2025 का उद्घाटन किया? तो साथियों, ये गांधीनगर में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से किसने अबू धाबी ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब जीता? तो साथियों, ये मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 36वां खुराक महोत्सव आयोजित किया गया? तो साथियों, ये उड़ीसा राज्य में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत में नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये स्टीफन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोसाद किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है जिसका प्रमुख दोस्तों रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया है? तो साथियों, मोसाद जो है ये इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो साथियों, ये संस्कार सारस्वत ने जीता है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है? तो साथियों, ये फिनो पेमेंट बैंक बना है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए जो आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर?
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? तो साथियों ये चाणक्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो साथियों ये मेगास्थनीज आया था। बता दें आपको कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जिसमें दोस्तों मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? तो साथियों मौर्य वंश का जो दूसरा शासक था ये बिंदुसार था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात कहलाता था? तो साथियों ये बिंदुसार को कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बताइएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो साथियों ये बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? तो साथियों ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ है? साथियों ये सारनाथ में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका भेजा? बताने का प्रयास करिएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका भेजा? तो साथियों ये अशोक ने भेजा था। ठीक है। चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों से दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो साथियों ये कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये साथियों गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की दोस्तों लंबाई जो है ये 1465 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और मुहाना बनाती है? तो साथियों ये नर्मदा नदी है। ठीक है। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम को बहकर दोस्तों अरब सागर में गिरती है और मुहाना बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, वुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झीलों में से एक है और दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? बताइएगा, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो साथियों ये नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? तो साथियों ये पेरियार नदी है, जो दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, ये साथियों किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है और ये किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो साथियों ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दोस्तों ये कहाँ स्थित है? बताइएगा, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। तो साथियों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगा कि एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।